नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के सारे रेजिमेंट्स के बारे में और जो इनकी हिस्ट्री है उसके बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्मी में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये एक फाइटिंग फोर्स है, लेकिन इसमें हम ये भी समझना चाहिए कि सारी ब्रांचेस जो है वो कॉम्बैट यानी फाइटिंग ब्रांच नहीं होती। जो फाइटिंग रेजिमेंट्स है वो अगर कैटेगरी देखी जाए तो 3 तरह की होती है, और उसके अलावा जो नॉन फाइटिंग या नॉन कॉम्बैट आर्म है वो एक अलग है, जिसमें आता है आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, सप्लाई, मेडिकल कोर, इंजीनियरिंग कोर, इस तरह के ब्रांचेस हैं। अब बात करते हैं अगर फाइटिंग जो रेजिमेंट्स हैं उसमें 3 कैटेगरी है ब्रॉडली। वो है आर्टिलरी रेजिमेंट, आर्मर्ड रेजिमेंट और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। तो अगर हम शुरुआत करें तो जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं तोपखाना रेजिमेंट, उसमें बेसिकली इंडिया की जितनी आर्टिलरी गन्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। जैसे इंडिया के पास अगर उसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो मेनली अभी जो फ्रंट लाइन आर्मरी है आर्टिलरी की, उसमें हम सब नाम सुना होगा हमने, बोफोर्स 155 मिलीमीटर होवित्ज़र। वो एक फ्रंट लाइन गन है जो कि बेसिकली होवित्ज़र का मतलब होता है पैराबोलिक शेप में गोले उछाल के मारती है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में उनकी रिक्वायरमेंट सबसे अधिक होती है। इसीलिए अधिकतर बोफोर्स की तैनाती कश्मीर या उस तरह के एरिया में है। उसके अलावा जो है पुरानी जो 105 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर फील्ड गन है जो सीधी मार करती है और उनकी ट्रैजेक्टरी मोर और लेस लिनियर स्ट्रेट होती है, जिस कारण उनकी तैनाती अधिकतर जो है मैदानी इलाकों में है। फिर इसके अलावा आजकल एक DRDO ने अपना इंडिजीनियस जो है धनुष आर्टिलरी गन डेवलप किया है। वो भी शायद 155 मिलीमीटर कैलिबर में आती है, और शायद मैं ठीक से ज्ञात नहीं है, बट वो होवित्ज़र कैटेगरी की ही गन है। इसके अलावा इंडिया ने अभी रिसेंट में अपनी आर्टिलरी को अपग्रेड करने के लिए USA से M77 उनकी आर्टिलरी गन भी ली है। उसके अलावा जो एक आर्टिलरी का ही पार्ट होता है एयर डिफेंस आर्टिलरी, जिसमें कि विमान भेदी तोपें और एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह उसमें शामिल हैं। जो मिसाइल रेजिमेंट है वो भी एक तरह से अभी आर्टिलरी के पास ही है, मिसाइल्स की अलग रेजिमेंट नहीं बनी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो दूसरी फाइटिंग रेजिमेंट होती है वो होती है आर्मर्ड रेजिमेंट। तो आर्मर्ड रेजिमेंट्स में बेसिकली हमारे जो बैटल टैंक्स हैं वो आते हैं, जिसमें कि जो इंडिया की MBT है जिसे मेन बैटल टैंक कहते हैं, उसमें फ़िलहाल अभी तक जो रशिया से इम्पोर्टेड T90, जो जिसे इंडियन नेम भीष्मा दिया गया है, वो T90 भीष्मा टैंक्स जो है वो अभी हमारी MBT यानी कि मेन बैटल टैंक है। उसके अलावा जो इंडिया की अपनी बनाई हुई टैंक, आपने नाम सुना होगा अर्जुन। अर्जुन को एक बार MBT के लक्ष्य से ही बनाया गया था, लेकिन अर्जुन एक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अर्जुन का जो वेट है वो लगभग 70 टन का है, और इस कारण जो है उसकी कुछ प्रॉब्लम जो दलदली इलाकों में है, जैसे कि गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका या जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ टैंक की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, धंसने की प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ इंजन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, जिस कारण अभी भी उसकी कुछ अपग्रेड और ट्रायल्स चल रही है। वहीं जो है सेम कैलिबर में जो T90 भीष्मा है वो सिर्फ 45 टन का हल्का टैंक है, और उसकी मारक क्षमता जो है बिल्कुल वैसे ही है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी तक T90 भीष्मा जो है वो हमारा मेन बैटल टैंक है। हालांकि अर्जुन अपग्रेड में है और वो भी जो है मोस्ट प्रोबेबली T90 को मैच कर लेगा। कुछ उसकी वेरिएंट्स प्रोटोटाइप ट्रायल में आई हैं जो कि T90 के लगभग मैच कर रही हैं ट्रायल्स। उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी मेन लाइन में आ जाएगा। उसके अलावा कुछ पहले वाली जनरेशन की T72 टैंक्स भी अभी भी हमारे पास हैं, और उसके पहले आती थी T50 विजंता, T55 वो अब रिटायर हो चुकी है। तो मेन जो अभी इंडिया का आर्मर है वो T72 और भीष्मा T90 और कुछ अर्जुन की यूनिट्स अभी हमारे पास हैं। जो टोटल टैंक्स की जो अगर संख्या देखी जाए तो मानी जाती है कि लगभग 4000 टैंक्स इंडियन आर्मी के पास अभी मौजूद हैं। इनके अलावा आर्मर्ड रेजिमेंट के पास जो है एक जो BMP बेसिकली जो इन्फेंट्री कैरियर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होती है, BMP व्हीकल्स, वो भी जो है आर्मर्ड का ही पार्ट है। तो इस ढंग से जो है अगर आर्मर्ड रेजिमेंट के कुछ कारनामे देखा जाए तो आपको याद होगा जो खेमकरन बैटल था 1965 में, उसमें वही T55 विजेंता टैंक्स ने कमाल किया था, और जो है उसे पाकिस्तानी टैंकों का कब्रगाह बना दिया गया था। तो अगर टैंक्स के अलावा अगर बात करें जो तीसरी कैटेगरी है हमारे इंडियन आर्मी की फाइटिंग आर्म की, वो है
जिसे कहते हैं क्वीन ऑफ बैटल, यानी कि इन्फेंट्री। इन्फेंट्री को अगर हम साफ भाषा में समझें तो वो है हमारी पैदल सेना। तो चलिए अब टैंक्स के बाद बात करते हैं इंडिया की जितनी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है उसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के पास अभी लगभग 3.5 लाख से 4 लाख की पैदल सेना है। वैसे इंडियन आर्मी की टोटल साइज़ तो हम सब जानते हैं लगभग 11 लाख की है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया उस 11 लाख में जो है लगभग 4 या 4.5 लाख नॉन फाइटिंग आर्म के भी स्टाफ हैं, जिसमें कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल कोर, इंजीनियरिंग कोर, ट्रांसपोर्ट, सप्लाईज, ऑर्डिनेंस, इस तरह के ब्रांचेस हैं। तो जो एक्चुअली फाइटिंग आर्म है वो लगभग 6.5-7 लाख की होती है, जिसमें कि कुछ स्टाफ हमारी आर्टिलरी की है, कुछ आर्मर्ड की है, बाकी लगभग 4 लाख की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल जो पैदल सेना है, इन्फेंट्री जिसको कहते हैं, वो है। तो इसमें बेसिकली ये पैदल सेना की टुकड़ी होती है, और इसकी अगर हम रेजिमेंट्स की बात करें तो लगभग हमारे पास 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, जिसमें से अधिकतर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स आज़ादी के पहले ब्रिटिश टाइम में बनाई गई थी, और कुछ रेजिमेंट्स जो है मतलब 2 या 3 रेजिमेंट ऐसी हैं जो कि आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है। अगर इनके पास वेपन्स की बात करें तो मेनली ये छोटे वेपन्स कैरी करते हैं, हैंड हेल्ड वेपन्स। आज भी जो है इंडियन आर्मी की जो स्टैंडर्ड इशू है वो हमारी जो इंसास राइफल है 5.56 मिलीमीटर की, वही हमारा स्टैंडर्ड वेपन है। हालांकि अब उसे फेज आउट करके जो है AK सीरीज़ की AK-74 और दूसरी AK सीरीज़ की 7.62 मिलीमीटर कैलिबर वाली वेपन जो है इंडिया में बनाई जा रही है, और धीरे धीरे जो है इंडियन आर्मी में आ रही है। इसके अलावा जो AK-47 है वो भारी मात्रा में अभी भी इंडियन आर्मी यूज़ करती है, क्योंकि इंसास की कुछ प्रॉब्लम्स हम सब ने सुन रखा होगा वो आई हैं। तो उसके अलावा जो एंटी आर्मर व्हीकल, जो हैंड हेल्ड शोल्डर फायर्ड जो रॉकेट होता है, एंटी टैंक या एंटी मटेरियल वेपन्स, वो इनके पास होती है। तो अगर हम लिस्ट की बात करें इंडियन आर्मी के जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, तो उसमें जो सबसे पुरानी हमारी रेजिमेंट है वो है मद्रास रेजिमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है वेलिंगटन में। उसके बाद आती है जो दूसरी सबसे पुरानी रेजिमेंट है वो है राजपूत रेजिमेंट, जो कि लगभग 1750 के आसपास कभी बनाई गई थी, और उसका जो हेडक्वार्टर रेजिमेंटल सेंटर है वो है फतेहगढ़ यूपी में। इसके अलावा जो एक रेजिमेंट, एक राजपूताना रेजिमेंट है। राजपूत और राजपूताना रेजिमेंट में बेसिकली थोड़ा डिफरेंस है कि राजपूत रेजिमेंट एक एथनिक मिक्स रेजिमेंट है, जिसमें कि राजपूत कम्युनिटी से, जो ये ब्रिटिश टाइम को बनाया हुआ है, तो वो उस ढंग से कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट करते थे। और जो राजपूताना रेजिमेंट है वो बेसिकली राजस्थान के एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रिक्रूट करती है, जिसमें कि अजमेर, जयपुर वाला जिसे हम राजपूताना कहते हैं, वहाँ से रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें कि लगभग हर तरह के लोग हैं उस एरिया में रहने वाले। उसके अलावा और जो रेजिमेंट है वो है आपकी पंजाब रेजिमेंट, फिर एक सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि इसका रेजिमेंटल सेंटर है झारखंड के रामगढ़ में। फिर उसके अलावा आता है जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, और जो है इसके अलावा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, और फिर लद्दाख स्काउट, नागा रेजिमेंट। ये जो अब इसमें से जितने मैंने नाम गिनाए हैं, लगभग सभी के सभी रेजिमेंट्स आज़ादी के पहले की बनी हुई है। आज़ादी के बाद जो रेजिमेंट बनाई गई है वो बेसिकली आपकी नागा रेजिमेंट है और लद्दाख स्काउट है। ग्रेनेडियर्स भी एक्चुअली आज़ादी के पहले की है। तो इस ढंग से जो है ये हमारी कॉम्पोजिशन है कुल मिला। अच्छा हाँ, गोरखा राइफल्स, उससे हम कैसे भूल सकते हैं। तो कुल मिला के जो है हमारे पास 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट इस तरह की है। इनमें 2 रेजिमेंट ऐसी है जिनके जैसे कि बात करना थोड़ा अलग से ज़रूरी है। जैसे कि एक सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, जिसकी 1 या 2 बटालियन को बैन किया गया था 1984 में, क्योंकि उसमें रिवोल्ट हो गया था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर में। तो जो झारखंड के रामगढ़ कैंट में उनका जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से कुछ लोग बागी होकर अमृतसर की तरफ निकल पड़े थे। फिर उन्हें बीच रास्ते में रोका गया, म्यूटनी को दबाया गया, लेकिन फिर रेजिमेंट डिसबैंड कर दी गई। वैसे ही बिहार रेजिमेंट जो है वो एक्चुअली 1857 में जब मंगल पांडे वाला जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो है
जो BNI होती थी पहले, ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री, बेसिकली वो बिहार रेजिमेंट ही थी और बिहार, ईस्टर्न यूपी और अवध रीजन से रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन फिर उसे जो है उस रिवोल्ट के बाद बैन कर दिया गया था और लगभग 90 साल तक वो बैन रही। फिर 1945 के आसपास या 1942-43 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पे था, तब वापस जो है बिहार रेजिमेंट को फॉर्म किया गया, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों की कमी पड़ रही थी, इंडिया से और रिक्रूटमेंट ज़्यादा चाहिए था। तो इसलिए दोबारा इसका 1942 या 43 में गठन हुआ और आज इसका रेजिमेंटल सेंटर बिहार के दानापुर में है। तो ये थी कहानी ओवरऑल इंडियन आर्मी के सभी रेजिमेंट्स की, खास करके जो फाइटिंग आर्म है, फाइटिंग रेजिमेंट्स है, कॉम्बैट आर्म है, उसके बारे में हमने चर्चा की। और जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है हमारे इंडियन आर्मी की, वो लगभग जैसे मैंने बताया 11 लाख की है, 11 लाख सैनिक और लगभग 55-60 हज़ार ऑफिसर है, कमीशन ऑफिसर। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे इसी तरह से इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशन से, अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और नए टॉपिक पे, किसी और एजुकेशनल टॉपिक पे, ताकि हमारी नॉलेज और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।